प्रयागराज से बड़ी खबर, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ गांव-गांव में भड़का किसानों का गुस्सा, बोले जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। जब अन्नदाता सड़कों पर उतरता है तो इतिहास बदलता है। प्रयागराज के किसानों का बड़ा आंदोलन आप देख सकते हैं, चारों तरफ से युवा, बेरोजगार और बुजुर्ग सभी लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। जमीन हमारी है, फैसला हमारा होगा। प्रयागराज के किसानों का बड़ा ऐलान है कि बिगैर हमारी अनुमति के हमारी जमीन नहीं ले सकते हैं। आइए देखते हैं, बात करते हैं, क्या कहते हैं कुछ किसान। संग्राम सेनानी जबर सिंह तिराहे पर हमारे क्षेत्र के मुकुंदपुर, चक हिनौता, चकिया हिनौता, निबैया और आसपास के गांव के साथ होते हुए सभी किसानगण, हमारे बच्चे, हमारे माननीय हमारे जिला पंचायत सुरेश यादव जी, और इधर जो है हमारे और भी कई साथी ऐसे अशोक, अब जितने भी हैं, मैं नाम नहीं कहूँ, समय का बर्बादी होगा। मैं आप लोगों को ये आश्वासन दे चुका हूँ कि मेरी जान चली जाएगी और आप लोग इस शान जाने नहीं हमारे नवयुवक साथियों, बुजुर्गों, महिलाएं, हमारे छोटे छोटे बच्चों, आज जो समय आ गया है, इससे क्रूर तो मुगल सरकार भी नहीं थी, अंग्रेज भी नहीं थे। आज हमारे समय स्वतंत्रता दिलाने के बाम पर जो हम लोगों ने त्याग किया, हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया, उसका आज हमें बलिदान हमें चुकाना पड़ रहा है, स्वतंत्र देश में होने पर। इसलिए आप लोगों से इस क्षेत्र के जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ दें। जिस प्रकार से हमारे जो है नेता सुभाष चंद्र जी ने कहा था कि आप हमें खून देंगे, हम आपको आजादी देंगे, तो मैं आप लोगों से आश्वासन देता हूँ, आप लोगों से कर रहा हूँ, आप हमारा साथ दीजिए, हम यहाँ पर उनको घुसने नहीं देंगे। सरकार का जो मेन लक्ष्य है वो तीन के बिल्कुल खिलाफ है। पहला किसान, दूसरे हमारे सैनिक जो भाई सैनिक जवान है, तीसरे जो है हमारे जो है मजदूर हैं। इनके सबके खिलाफ आज किसका जेब भर रहे हैं, किसका पैकेट भर रहे हैं। एक तरफ से हमारे जो अफसरशाही है वो हम लोगों से रिश्वत लेके अंडर टेबल से ऊपर से बिल्डिंगें जो भी कर रहे हैं, विकास उनका हो रहा है। दूसरे वो अत्याचारी है जो हम लोगों खून पी के तिजोरिया भर कर रखा हुआ है। अभी आप लोग जो ज्ञापन दिए जिलाधिकारी को, उसमें क्या हुआ, कुछ कार्रवाई हुई? उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन जो है हमारे डीएम साहब ने आश्वासन दिया, हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि दीपक पटेल विधायक जी ने आश्वासन दिया कि वो पीडीए वाले उस एरिया में नहीं आएंगे, फिर भी उन्होंने आना शुरू किए हैं। और इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जनता बात शांतिपूर्वक चल रही है। जिस दिन विद्रोह कर देगी तो वो बचेंगे नहीं जो इस एरिया में आएंगे, जब इनको रोका मैं इस एरिया में। क्या कोई पीडीए के अधिकारी से बात हुई आपकी? नहीं, कोई हमारे पास बात नहीं हुई। हम लोग गए थे, डीएम को दिया, सबको दिया, पीडीए वाला ताला बंद कर चले गए। सांसद जी का क्या कहना है? सांसद जी ने भी आश्वासन दिया है कि हम इस पे बात करेंगे। आश्वासन देने से काम नहीं होगा। जैसे विधायक जी आपके साथ खड़े हैं, तो सांसद जी क्यों नहीं आ रहे हैं? योजना लाए हैं, सब हमारे कंधे पर सर पर पटक दिए हैं। जो योजना वहाँ की थी, अगर इसमें सबसे बड़ा जो है चाल है तो संसद जो है इनका पटेल जी का है। प्रोजेक्ट कहीं और था। हाँ, ये प्रोजेक्ट अंदावा साइड में था, विधायक जी के एरिया में था। अभी ये प्रोजेक्ट यहाँ खींच के, क्या ये बंजर जमीन है? बंजर जमीन, इसकी देखिए, इससे उपजाऊ जमीन तो कहीं है ही नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी जमीन नहीं है। जो तीन हमारे जो क्षेत्र का जमीन चकिया हिनौता, मुकुंदपुर और चक हिनौता की जमीन के मुकाबले निबैया के मुख्य हमारे पूरे जो है संसार भर में, क्या अपने पूरे हिंदुस्तान में इस टक्कर की जमीनें कहीं नहीं है। ये देख सकते हैं किसानों की क्या मांगे हैं। रिंग रोड के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी जमीनें पड़ी है जहाँ पे विकास किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जबरदस्ती कहीं न कहीं किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों की जीवन चल रहा है, वो कहीं न कहीं नष्ट करने के कगार पे सरकार चल रही है। तो सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं, सरकार की मंशा क्या है? हमारा जो है, हम लोगों का यही है, हम लोगों का जो यही विचार है कि इसी इलाहाबाद प्रयागराज में ऐसे जगह है, माननीय राष्ट्रपति जी जो है वहाँ के विधायक, पारा के विधायक सदन के अंदर बोला है, विधानसभा में बोला है कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं है, हमें पानी नहीं मिल रहा। 95,000 आदिवासी एरिया हमारा है, वहाँ एरिया में पथरीला एरिया जहाँ बना सकते हैं, जहाँ का विकास इनको करना बहुत जरूरी है, वो विकास न करके एक द्वेष बस
हम किसानों का जो जमीनों का अपहरण कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं कि ये जब दब जाएंगे तो लेना उनको पूरा है। जब ये लोग दब जाएंगे तो हम आराम से अंग्रेजों की नीति अपनाएंगे कि जब उन्होंने पोल गाड़ा था कलकत्ता में आकर जो किया था, वहां से बढ़ते 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 पूरा हिंदुस्तान में छा गए। ये देख सकते हैं किसानों का विरोध, और अभी तक जो है नगर निगम का दायरा जितना बढ़ाया गया उसको पूरी तरह से डेवलप नहीं किया गया है कि नहीं किया गया। अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं किया गया और नई योजना लाके पटक दिए किसानों के सर पे। जो क्षेत्र एरिया के एरिया में है वहाँ को प्लाट करके प्राइवेट पार्टियां बेच रही हैं। 2.5 लाख की जमीन खरीद के 1 करोड़ में बेचा जा रहा है। किसान को खत्म करने की नीति है सरकार की। किसान के कौड़ी के भाव बेचने साथ बिजनेस सिखा रहे हैं अधिकारियों को। किसान जवानों पैसे कमाओ, किसान 1 रुपए में लो, अपना 100 रुपए कमाओ। सरकार की ये नीति है, किसान को बर्बाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम लोगों ने सब जगह जो हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है इनको, यहाँ पे सभी लोग हिंदू हैं, की जमीनें जा रही है, सभी हिंदू कहना चाहते हैं और सभी साहसी हैं। इनको खत्म करने का एक योजना उनके अंदर है। हमने आज कल जो उसने जो है विधायक जी को, प्रवीण सांसद जी को, डीएम को और यहाँ तक कि कमिश्नर जी को सबको सम्मिलित करते हुए आज हम लोगों ने करीब 11 माननीय मुख्यमंत्री जी जिससे संबंधित जितने भी हैं उनको सबको जो है हैस किया गया है। और हम लोग उनको जनाना चाहते हैं, यही नहीं अगर ये नहीं माने तो हम वहाँ भी उनका भी घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करें, बाकी इनको छोड़े तो कुछ किसी काम का है। नेताओं की जो मानसिकता है पूरी तरह खत्म है। ये किसानों के हित में बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता नारा लगाते हैं हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, आधी रात फोन करेंगे तो हम खड़े रहेंगे। कहाँ तक ये आप देखा जा रहा है? कोई आया नेता? कोई भी नहीं है ना। तो ये देख सकते हैं किसान पूरी तरह से परेशान है। किसान परेशान है। ये प्रयागराज छूसी क्षेत्र में चाहे आपका चखिनौता हो, चाहे मुकुंदपुर हो, चाहे निवैया हो, चाहे नीबी हो, चाहे हेतापट्टी हो, जो भी गांव आवासीय योजना के अंतर्गत आ रहे हैं वहाँ किसानों की जमीनें बर्बाद हो रही है। कृपया भी जमीनें जा रही है। जी अच्छा, आप भी है? हाँ, हम यही कि किसान है, पूंजीपतियों की सरकार है। हम गरीब किसानों की जमीन उन्हें हमसे थोड़ा पूंजी देकर लेकर बड़े सर्किट रेट क्या चल रहा है इस समय? बहुत कम है। कुछ भी नहीं है। तो हमें गरीब किसान माननीय मुख्यमंत्री जी तक से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम अपना जान दे सकते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन जमीन नहीं देंगे। देखिए, ये है किसानों का सीधा कहना है कि अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको भी जमीन नहीं देंगे। जो उच्च अधिकारी है सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो कृपया इस मामले को संज्ञान में ले और तत्काल कार्रवाई करें।